हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? सब अच्छे होंगे और अच्छे के साथ-साथ बहुत स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने के साथ-साथ आपको टॉपर बनना है कि नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाना है कि नहीं, तो मैं आपके मार्क्स लाने के लिए ये दिसंबर तक ये सिलेबस ख़त्म कर देना है। उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ाएँगे, आपको पढ़ना है हर हाल में। तो ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए मैंने आपको बताया था 3.4 में हर चैप्टर के शुरू में बता देता हूँ कौन-कौन से चैप्टर से कौन-कौन सा पढ़ाई होगी, वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, ये क्रैश कोर्स है याद रखिएगा, इसमें वही पढ़ाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने इसमें बताया था आपको 3.4 में से 2 का 1 ही, बस 1 ही इम्पोर्टेंट है, तो यही पढ़ाऊँगा और उसके बाद से बाकी फिर आप बता दिया हूँ कि कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें वीडियो देख लीजिए। फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 3 एक्सरसाइज 3.4 2 का 1। अब क्या दिया है उसको बारे में पढ़िए, इसको बारे में समीकरण को दिखाना है। उसको भी लिखा है कि 2 का 1 लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। आपको मालूम है कि अंश और हर क्या कहते हैं? तो बता दूँ आपको यहाँ पे भिन्न होता है, जिसको ऊपर वाला और नीचे वाला इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा आप अच्छे से। तो मैं आपको बनाने के लिए कैसे एग्ज़ाम में बनाना है, उसके बारे में लिखा रहा हूँ। तो ये हो गया, इसमें दिया नहीं गया तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे माना कि भिन्न का अंश ऊपर वाला अंश x है, भिन्न का हर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न इक्वल टू x/y, ठीक है? ये हो जाएगा, आपको इतना समझ में आ गया? तो चलिए किताब नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन देखना है। तो पहला कंडीशन देखते हैं, कच्ची-कच्ची करना है, आगे या भिन्न लिख देते हैं। तो कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर, एक हर घटाने पर फिर 1 में बदल जाता है, 1 में, ठीक है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/1 तो इसको कहते हैं तिरछा-तिरछी गुणी। इसको इंग्लिश में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और हिंदी में तिरछा, ठीक है? इससे इसमें गुना होगा, इससे इसे, तो जो भी गुना होगा उतना ही हो जाएगा, ठीक है? अब ये अंक वाला को उधर ले जाएँगे, इधर लाएँगे, तो x इधर आएगा तो माइनस प्लस में है तो उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x y माइनस माइनस 2 इक्वेशन 1, ठीक है? अब एक और ये है, एक और क्या था? एक और कंडीशन है उसमें, तो कंडीशन में क्या है? तो आगे लिख लेते हैं, उसके बाद x/y। अब सुनिए, कह रहा है कि यदि हर कौन होता है बताइए? अंश और हर, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, हर में 1 जोड़ने पर हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसको इसको तिरछा-तिरछी गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2x बराबर, इसमें से 1 से वो इतना ही हो जाएगा, ठीक है? ये उधर आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, ठीक है? अब हम लोग वहाँ बनाते हैं, ठीक है? तो इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया, तो ठीक है? आपको इसके नीचे यहाँ बनाना है, जगह छोड़ते रहिएगा, जगह छूटना चाहिए आपके कॉपी में, ये नहीं कि आप भी इतने शॉर्टकट में बनाने लगे, ठीक है? तो अब देखिए, एक चीज़ सिखाता हूँ आगे, यहाँ पे लिखना था, अब सुनिए, यहाँ x के कोएफ़िशिएंट के साथ 1 है, ये यहाँ पे x के साथ 2 है, तो अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा और ये 2 है, ये है, तो 2 x घटाएँगे तो कट जाएगा, तो एक मतलब x खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं।
आई एम सॉरी, खाँसी बड़ा दिक्कत चीज़ है, ठीक है? अब समीकरण 1 में गुना कर दीजिए 2 से, समीकरण 2 में उसी तरह करने पर, ठीक है? इतना समझ में आ गया? यहाँ बताया हूँ क्यों इसे इसमें गुना कर देंगे 2 से तो 2x हो जाएगा। अब देखिए आपको सामने देखिए इसमें गुना करते हैं 1 में, तो 2x हो जाएगा क्योंकि 2 से गुना हो रहा है, फिर -2y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए माइनस में है तो माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ से गुना नहीं है, उसी तरह उतार देंगे। -y बराबर 1। अब देखिए एक इक्वेशन में क्या होता है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया, बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा -y बचेगा और -5 हो जाएगा। -4 रुपये कर्जा और फिर ₹1 कर्जा, तो 4 ₹5 कर्जा हो गया। अब कर्जा कर्जा कट गया तो y बराबर 5, ठीक है? तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? देखिए यहाँ पे, उसको लिख दीजिए आगे -2, x बराबर x माइनस इसका है 5 -2, x बराबर -2, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 3, ठीक है? x बराबर 3 हो गया, यही बनाना था। अब देखिए x का, अब भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न ज्ञात करना था। भिन्न क्या था? x बटा y, तो x का मान कितना है 3 और y का मान 5, ठीक है? यही आंसर हो गया। ये ईज़ी है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछता है, एमसीक्यू में पूछ देगा, और आपको एमसीक्यू भी मैंने पढ़ा बनाने के लिए लमसम, ऐसे ऐसे तो ऐसा लगता तो है कि मैं 500 एमसीक्यू ज़रूर बनाऊँगा 10th बेस पे। ज़रूर मैं 500, उसके बाद से लमसम 100 डेढ़ 100 फिज़िक्स, केमिस्ट्री का 500 बोर्ड इस पे बनाऊँगा, और 500 तो 500 से ज़्यादा वहाँ पे बनेगा, ठीक है? तो बस आपसे क्या करना है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने, और आप वहाँ पे भेजिए सर, लिख के मैसेज कीजिए कि सर मुझे मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप का कोई पैसा नहीं लगता है, बट मेंटरशिप में मैं गाइड करूँगा आपको कि कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एक बार अपनी गाइड मेरे हाथ में दीजिए, मैं देखता हूँ आपको टॉपर कैसे नहीं बनाता हूँ, और ऑफ़लाइन अभी चल रही है पढ़ाई अच्छे से, आप भी आइए, और एक मैं नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आइए, आप सब से रिक्वेस्ट है।